Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Surab Haider. Today we are discussing about Busy 17 कि Busy 17 में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे अल्टर करते हैं और कैसे उसमें डिलीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजी विन के नाम से भी जाना जाता है बिजी के सॉफ्टवेयर को, जो कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह का आइकन आता है बिजी 17 का डेस्कटॉप पे आपके, जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं सिस्टम में बिजी को। ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए आपके पास सेटअप होना चाहिए। सेटअप को आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट, या अदरवाइज इस तरह का सेटअप कुछ आएगा जब आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का सॉफ्टवेयर होगा बिजी पिन का। इस तरह से आएंगे और आप डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ऑप्शन चूज करने हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरह का आइकन आएगा, इस पर डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं इसको। ठीक है, बिजी विन का सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से ओपन होगा। ये बिजी 17 रिलीज 4.7 है। इसको आप ओके करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप जाएंगे क्रिएट कंपनी, एंटर पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह की स्क्रीन आएगी। नेम ऑफ द कंपनी मांगेगा। मैंने अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे डाला, लाइक एटीट्यूड एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड। शॉर्ट नेम अगर आप देना चाहते हैं कुछ तो यहाँ पे दे सकते हैं। ये मैंने दे दिया EPT। कंट्री, स्टेट सेलेक्ट करना है आपको अपना। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप डील कर रहे हैं GST में तो 1/7/2017 रखना है। यहाँ पे अपनी कंपनी का एड्रेस देना है आपको, लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद पिन अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं अपना पैन कार्ड, डाल सकते हैं वार्ड नंबर कौन सा लगता है आपका वो डाल सकते हैं आप अपना। लाइक मेरा वार्ड नंबर 56/56। टेलीफोन नंबर क्या है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, अपना टेलीफोन नंबर इस तरह से। फैक्स नंबर है तो यहाँ पे, देन ईमेल एड्रेस लाइक दिस। करेंसी सिंबल रुपीज़ का ये आएगा। करेंसी हम रुपीज़ में चलेंगे, पैसे में हमें काउंट करना है। फॉर्मल नेम सिंबल लेटेस्ट वाला हमारा ये है। ठीक है, GST हमें यस रखना है, इसलिए यहाँ क्योंकि हम GST लगा रहे हैं। वैट अब नहीं लग रहा है। अगर GST में डील कर रहे हैं तो GST लगाएंगे। यहाँ पे अपना GST नंबर आप डालेंगे, लाइक दिस। रेगुलर हैं आप डीलर तो रेगुलर, कंपोजिशन है तो कंपोजिशन। अगर सिर्फ एक रेट पे चल रहे हैं तो आप यहाँ पे रेट मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे से खाली भी रख सकते हैं। देन कॉपी करना चाहते हैं मास्टर्स को किसी अदर कंपनी से तो यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, नॉट रिक्वायर्ड है। देन सेव पे क्लिक करेंगे आप तो ये आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही कंपनी क्रिएट होगी आपसे एडमिनिस्ट्रेटर की डिटेल मांगेगा। एडमिनिस्ट्रेटर डिटेल मतलब आपको यूज़र आईडी और एक पासवर्ड आपको मेंशन करना पड़ेगा। फर्दर जब आप कंपनी ओपन करें अपनी तो वो आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड मांगे तो वो देना यहाँ पे मैंडेटरी है। अभी ये थोड़ा सा क्रिएट होने में प्रोसेस लग रहा है, तो जब तक ये क्रिएट हो रही है आप वेट करेंगे। वेट करने के बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए पूछेगा। आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड देना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड आप ऐसा देंगे जो आपको याद रहे। ठीक है, अदरवाइज फिर आपको कंपनी खोलने में परेशानी ना हो जिससे कि। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, नॉर्मली इतना ही टाइम लगता है वैसे। ठीक है, जैसे ही कंपनी आपकी 100% होगी वैसे ही आपके लिए एक छोटी विंडो ओपन होकर आएगी जिसमें आपको अपना एडमिनिस्ट्रेटर नेम और पासवर्ड आपको रखना है। ठीक है, बस ये होने वाली है, थोड़ा सा वेट करें। इसके बाद अपना आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करना है। यूज़र आईडी आप और पासवर्ड कुछ भी दे सकते हैं। देखिए अभी ये हो गई है, मैं इसे यस करता हूँ ओके। तो यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं एडमिन रख रहा हूँ। अपना पासवर्ड
ठीक है, देन ओके। ठीक है, ये जैसे ही आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी इस तरह की डिस्प्ले आ जाएगा। ठीक है, ये सारा जनरली ये डिस्प्ले आता है आपका। ठीक है, एस्केप करेंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। एडिट करना चाहते हैं कंपनी में तो एडिट पे चले जाएंगे। जो आपने डिटेल भरी है उसमें कुछ एडिटिंग करनी है आपको, तो यहाँ पे आप एडिटिंग कर सकते हैं अपनी। अगर आपका पैन नंबर आपको डालना है तो आप यहाँ पे अपना पैन नंबर आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, और इसे वापस सेव कर सकते हैं। F2 शॉर्टकट की होती है सेव करने की, वापस सेव हो जाएगी कंपनी। ठीक है, उसके बाद बात आती है डिलीट कंपनी करने की, तो आप पहले क्लोज कीजिए। क्लोज कंपनी करने के बाद आपको जाना है डिलीट एंड सिंगल फाइनेंशियल ईयर और डिलीट कंपनी पे। इस पे आप एंटर करेंगे शो फाइनेंशियल ईयर। अगर बहुत सारे फाइनेंशियल ईयर में डाटा किया हुआ है आपने तो फाइनेंशियल ईयर और साइज वाइज यहाँ पे शो कर देगा सब कुछ। इस तरह से डिटेल दिखाएगा कितने साइज की है, कौन सा फाइनेंशियल ईयर। एक ही फाइनेंशियल ईयर में अभी, क्योंकि मैंने अभी क्रिएट किए थे तो इसलिए एक ही फाइनेंशियल ईयर दिखा रहा है। इस पर आप एंटर करेंगे तो आपसे यूज़र नेम जो आपने आईडी दी थी एट द टाइम ऑफ कंपनी क्रिएट करते टाइम, और जो पासवर्ड दिया था वो आपसे मांगेगा। ठीक है, अगर गलत हो जाएगा तो आपको वापस भेज देगा डिस्प्ले स्क्रीन पे। ठीक है, ये मैंने दिया। पूछेगा कंप्लीट डिलीट करनी है, सिंगल फाइनेंशियल ईयर डिलीट करना है। इस तरह से अगर सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर की एंट्री डिलीट करनी है तो आप एक फाइनेंशियल ईयर भी कर सकते हैं, और डिलीट कंपनी पे क्लिक करके आप पूरी कंपनी को भी डिलीट कर सकते हैं। अब आप ओपन कंपनी पे जाइए, देखिए यहाँ पे आपको कोई भी कंपनी नहीं दिखा रहा होगा, क्योंकि आपने जो कंपनी क्रिएट की थी उसको आपने डिलीट कर दिया है। तो इस तरह से आप बिजी 17 में ओपन कंपनी कर सकते हैं, वापस खोलनी हो कोई कंपनी। जैसे अभी मैंने एक कंपनी क्रिएट कर ली सपोज ए के नाम से, इसको मैंने सेव कराया और सेव कराने के बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कैसे ओपन कंपनी होगी। दोबारा से अगर आपको खोलनी पड़े कंपनी तो आप कैसे खोलेंगे। एक बार ये सेव हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको कंपनी को वापस ओपन करना है। तो इसमें हम क्लियर कर रहे हैं कि कैसे बिजी में कंपनी क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें एडिटिंग करते हैं वापस, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे रीओपन करते हैं कंपनी को। ठीक है, थोड़ा सा स्लो प्रोसीजर है बिजी का टैली की तुलना में, मगर एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, एक ऑप्शनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। बहुत सारी कंपनीज में नीड होती है इसकी। बहुत सारी पुरानी कंपनियां हैं जो अभी बिजी पे ही वर्क कर रही हैं। ठीक है, और टैली की तुलना में थोड़ा सस्ता भी है। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादातर कंपनियां अभी भी इसको प्रेफर कर रही हैं। बस टैली में ये है कि थोड़ा सा फास्ट काम होता है, इसमें कंपनी क्रिएट करने में थोड़ा सा स्लो होता है, कंपनी थोड़ी स्लो क्रिएट होती है। बाकी सारा अकाउंटिंग फंक्शन इसमें भी एज इट इज हम बना सकते हैं। जीएसटी कंफर्टेबल है, जीएसटी के साथ इसमें भी हम डील कर सकते हैं, इसीलिए लोग बिजी को भी आजकल प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। मैंने एक यूज़र नेम दे दिया, एक पासवर्ड दे दिया, एक रिपीट पासवर्ड दे दिया, देन ओके सेव कर दिया। अब मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ कंपनी को। ठीक है, डू यू वांट टू क्लोज, मैंने यस किया। अब देन ओपन करना है तो आप ओपन पे जा सकते हैं। ओपन कंपनी एंटर करेंगे तो आपसे यूज़र नेम मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, देन वापस ओपन कर देगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपको बिजी में कंपनी क्रिएट करके देखना है, डिलीट करके देखना है, अल्टर करके देखना है, एडिटिंग कैसे होनी है, ये सारी चीज़ें। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी वीडियो, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल बटन को भी क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।